भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अथर्ववेदीय प्रश्नोपनिषद पर हम लोग विचार करना आरंभ किए। तो यहाँ पे इसके आरंभ में ही 6 ऋषियों की कथानक यहाँ बता दिया गया कि 6 ऋषि जो है पिप्पलाद महर्षि के पास गए और जा कर के उन्होंने अपनी जिज्ञासा को निवेदन किया। तो उन ऋषि ने पिप्पलाद महर्षि ने कह दिया कि अभी 1 वर्ष तक और आप लोग यहाँ तपस्या करिए, विशेष रूप से तपस्या करते हुए रहिए, फिर इसके बाद बताऊंगा। 1 वर्ष के बाद कबंधी कात्यायन ऋषि जा कर के उनसे प्रश्न पूछे, हे भगवान, ये संपूर्ण प्रजा किससे उत्पन्न होती है? क्योंकि एक का ये तो हम लोग सुन के रखे कि ब्रह्म से अतिरिक्त तो कुछ है नहीं, एक मेवा द्वितीयम ब्रह्म, फिर ये प्रजा कहाँ से उत्पन्न हुई? तो इसको जो है कैसे उत्पन्न हुई, किससे उत्पन्न हुई, किससे उत्पन्न हुई, ऐसा पूछे। तो यहाँ मतलब सृष्टि का तात्पर्य कृष्ण में है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के प्रसंग में सृष्टि को पूछना तो कोई प्रसंग वाली बात तो है नहीं। तो मतलब ये है कि सृष्टि का कथन में यहाँ तात्पर्य नहीं है, किंतु सृष्टि के माध्यम से एक विज्ञान से सर्व विज्ञान को ही यहाँ प्रपंचित किया जा रहा है। ये बात अभी टीका में आ जाएगा। तो अब ये टीका में जो है देख लीजिए, भाष्य तो कर दिए, 2 ही पंक्ति थी, टीका देख लीजिए शुरू से ही, 3रे मंत्र का। परब्रह्मान्वेषमाणा इति उपक्रांते अस्मिन् ब्रह्म प्रकरणे प्रजापति कर्तृक प्रजा सृष्टि विषय प्रश्न प्रत्युक्त्योर असंगति मासंख्य प्रश्न प्रत्युक्ति रूपायाः श्रुतेस् तात्पर्य। परब्रह्म अन्वेषमाणा, परब्रह्म का अन्वेषण करते हुए ऋषि लोग, अन्वेषण करने वाले ऋषि लोग उनके पास गए थे। इस तरह से ब्रह्म प्रकरण का आरंभ हुआ है, उपक्रम हुआ, उपक्रांत हो गया। तो ऐसे ब्रह्म प्रकरण में प्रजापति कर्तृक प्रजा सृष्टि विषय प्रश्न और प्रत्युक्ति यानी उत्तर, इन दोनों की असंगति हो रही। सृष्टि विषयक प्रश्न और उत्तर ब्रह्म प्रकरण में कैसे संगत है, असंगत है? ऐसी असंगति की आशंका करके यहाँ तात्पर्य दिखा रहे कि नहीं, प्रश्न प्रत्युक्ति रूपा जो श्रुति है उसका तात्पर्यमः अपर विद्येति। अपर विद्या का जो कर्म से समुचित अपर विद्या है उसका जो फल है और जो गमन मार्ग है उसको यहाँ बताना चाहिए वैराग्य के लिए। इसके लिए यहाँ प्रश्न और उत्तर समझना चाहिए। टीका में आगे देखिए, तेषाम असौ विरजो ब्रह्मलोको लोक, उन्हीं का ये विरज ब्रह्मलोक है। अंतिम ये शायद 16वां मंत्र आएगा।
इसी प्रथम प्रश्न में, उन्हीं के लिए विरज ब्रह्म है, जिनके अंदर जो है कुटिलता नहीं है, जो सत्य बोलते हैं, ये सब इत्यादि दिखाएंगे। तो विरज ब्रह्म, रज से रहित, वृद्धि क्षय आदि से रहित जो ब्रह्मलोक, उन्हीं को मिलेगा। तो हाँ, इति समुचित कार्यस्य ब्रह्मलोकस्य, तो समुचित उपासना समुचित जो कर्मों का फल है ब्रह्मलोक, उस ब्रह्मलोक को बताया जाना अभिष्ट है। और अथोत्तरेण लोकस्य अथोत्तरेण तद्गतिर देवयान मार्ग से, और उत्तर मार्ग के द्वारा उसकी जो गति है, उत्तरेण अथोत्तरेण ये मंत्र आएगा, इस मंत्र के द्वारा तद्गतिर, गति का अर्थ है मार्ग, कल बता दिया था, गम्यते अनया इति गति। तो तद्गति उस जो है ब्रह्मलोक का जो गति मार्ग, कौन सा मार्ग है? देवयान मार्ग से। तो तद्गतिर का अर्थ है देवयान मार्ग, उस जो उत्तरायण ब्रह्मलोक का जो गमन मार्ग है देवयान मार्ग, उस देवयान मार्ग से च इह वक्षमाणत्वात्, यहाँ पे आगे कहा जाएगा, इसके लिए यहाँ पे सृष्टि विषयक प्रश्न किया गया है। इदम उपलक्षणम केवल कर्मणाम च इत्यपि द्रष्टव्यम, ये उपलक्षण है, केवल उपासना समुचित कर्म का नहीं, केवल कर्मों का भी फल और कर्मों का गमन मार्ग, ये भी बताया जाना अभीष्ट है। इसलिए आगे दक्षिणायन मार्ग भी बताएंगे, उत्तरायण मार्ग भी बताएंगे, दक्षिणायन मार्ग से स्वर्ग जाते हैं वो भी बताएंगे। इत्यपि द्रष्टव्यम केवल कर्म कार्य से अपि चंद्रलोकस्य, केवल जो इष्टापूर्त दत्तादि कर्म करेंगे, वैदिक मतलब श्रौत स्मार्त कर्म, उन कर्मों का फल है चंद्रलोक मतलब स्वर्गलोक। और उसको जाने के लिए मार्ग कौन सा मार्ग है? दक्षिणायन मार्ग, जिसको पितृयान मार्ग कहते हैं। देवयान मार्ग को उत्तरायण मार्ग कहते हैं। यही बात, केवल कर्म कार्यस्यापि चंद्रलोकस्य, जो केवल कर्मों का फल है चंद्रलोक स्वर्गलोक। और तद्गते पितृयानस्य, उसका जो गमन मार्ग है पितृयान, इनको भी तेषामेव एष ब्रह्मलोकः, उन्हीं का जो है कर्मियों के लिए यह ब्रह्म का अर्थ है वो स्वर्गलोक वहाँ पे है, उन्हीं कर्मियों के लिए यह स्वर्गलोक है। प्रजा कामा दक्षिणम प्रतिपद्यन्ते, प्रजा को चाहने वाले लोग, इष्टापूर्त कर्म करने वाले लोग दक्षिणायन मार्ग की प्राप्ति करते हैं। इति वक्षमाणत्वात्, ऐसा वहाँ पे आगे स्वर्गलोक जो कि केवल कर्मों का फल है और उसकी प्राप्ति का मार्ग दक्षिणायन मार्ग, ये भी बताया जाएगा। तो यहाँ बता रहे कि यहाँ क्यों ऐसा बता रहे हो, यहाँ ये सब बताने की क्या आवश्यकता है? ब्रह्म का निरूपण करना चाहिए, आप इसका निरूपण कर रहे हैं। ये यद्यपि इदम अपि पर ब्रह्म जिज्ञासा वसरे असंगतम एवं, उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, इन सब का जो है कथन करना पर ब्रह्म की जिज्ञासा के अवसर पे संगत नहीं है। ये तो वही बात है, सन्यास की चर्चा चल रही है और विवाह की बात करने लगो। कहीं सन्यास की चर्चा हो रही है और विवाह की बात करो, तो बिल्कुल विपरीत हो जाता है। ऐसे ही परब्रह्म की जिज्ञासा का अवसर है और बात कर रहे हो उत्तरायण मार्ग दक्षिणायन मार्ग की, ये तो बिल्कुल असंगत हो रहा है। तो यद्यपि असंगत है, फिर भी कुछ तो प्रयोजन है। तथापि फिर भी केवल कर्म कार्यात् समुचित कर्म कार्याच्च विरक्तस्यैव तत्र अधिकार, ब्रह्म जिज्ञासा में उसी का अधिकार है जो केवल कर्मों का फल है स्वर्गलोक, और समुचित कर्म का फल है, कार्य मतलब फल, ब्रह्मलोक। इन दोनों ही फलों से जो विरक्त है, इन दोनों फलों से जिसके अंदर जो है, इन दोनों फलों के प्रति जिसके अंदर कोई राग नहीं है, ऐसे विरक्त पुरुष का ही ब्रह्म जिज्ञासा में अधिकार है, योग्यता है। इति, इसीलिए ततो वैराग्यार्थम,
उन दोनों फलों से वैराग्य के लिए ये सब बीच में सृष्टि आदि का निरूपण, उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग, ये सब कथन हो रहा है। इसलिए वो इसमें कठोपनिषद में भी जो आ गया, वहाँ ब्रह्मलोक तक विरक्त है तब उसी ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकारी है। वो मंत्र आया था कठोपनिषद में कि कामस्य आप्ति जगत प्रतिष्ठाम क्रतोरानंत्यम अभयस्य पारम स्तोमम महदुरुगायं प्रतिष्ठाम धृत्वा धृत्या धीरो नचिकेत्योत्य साक्षी, ऐसा मंत्र आया था। तो ब्रह्मलोक पर्यंत से जो विरक्त है वह उसी का जो है ब्रह्म जिज्ञासा में अधिकार है, मुख्य अधिकारी वही है। बाकी तो अब कोई कहेगा कि नहीं इतना बड़ा अधिकारी आजकल तो मिल रहा दुर्लभ है। श्रवण करने के वाले क्या, श्रवण कराने वाले भी इतने अधिकारी कहाँ हैं? इतना ज़्यादा वैराग्य वाले तो कम लोग ही हैं। तो मतलब ये है कि देखिए, तो जो अभी श्रवण कर रहे हैं, जिनका जो है घर आदि में भी बहुत रुचि है, श्रवण भी कर रहे हैं, वो क्या बिल्कुल श्रवण करना बंद कर दें? तो ऐसी बात नहीं है। एक गौण अधिकारी होते, एक मुख्य अधिकारी होते। गौण में भी जो है अधिकारी तो व्यवहार होता है, मुख्य जहाँ नहीं है तो गौण में ही अधिकारी व्यवहार होता है। तो गौण को मतलब देखो, धीरे धीरे अगर अधिकार में कमी है तो ये सब श्रवण आदि करने से धीरे धीरे जो है वैराग्य बढ़ेगा ही। इसलिए श्रवण करना ही चाहिए, गृहस्थ को भी श्रवण करना चाहिए। एक शंकरानंदी गीता में भी इस बात को बताए। तो ये मतलब ये धीरे धीरे इससे वैराग्य बढ़ता ही है। भाई आप लौकिक बातों को सुनोगे तो राग बढ़ेगा, शास्त्रीय बात को सुनोगे तो वैराग्य बढ़ेगा। इसलिए यहाँ पे बताए कि उसका भी निरूपण हो रहा है, क्योंकि अनित्य फल दिखाएंगे कि वो फल भी अनित्य है, क्षयिष्णु है, परिणामी है, सातिशय है, वहाँ भी नाना प्रकार के दुख है। ये सब बातों को जब बताएंगे तब जो है इसके अंदर राग पूरी तरह से हट जाएगा। इसलिए वैराग्य के लिए ही ये सब प्रसंग आरंभ किया जा रहा है। इदम उच्यते यद्यपि मुखतः सृष्टि प्रतीयते। यद्यपि मुखतः, मुखतः मतलब शब्दतः, शब्दतः तो शब्द को देख करके तो सृष्टि मालूम पड़ रही है। तथापि तदुक्तौ प्रयोजना भावात्, फिर भी ब्रह्म जिज्ञासा के अवसर पर सृष्टि का कथन करने से कोई प्रयोजन तो नहीं है नहीं। इसलिए सृष्टियुक्ति व्याजेन पर विद्या फलमेव अत्र उच्यते इति भावः। सृष्टि की उक्ति मतलब कथन, उसके ब्याज से, बहाने से, सृष्टि के कथन के बहाने से पर विद्या ब्रह्म विद्या के फल को ही एक विज्ञान से सर्व विज्ञान, ये जो है इस फल को यहाँ पे कहा जा रहा है। जैसे एक विज्ञान से सर्व विज्ञान सर्वत्र, छांदोग्य आदि में है। एक मृत्तिका को जान लिए तो सब मृत्तिका के विकारों को जान लिए। सुवर्ण को आप जानते हैं तो सुवर्ण के जितने विकार है वो उनको जान लोगे कि सुवर्ण से अतिरिक्त नहीं है। इसी प्रकार एक ब्रह्म से उत्पन्न होने वाला जो कुछ भी जगत है ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। जैसे हम लोग स्वप्न में देखते हैं, स्वप्न में जो दृष्टा है, दृष्टा में ही नाना प्रकार के स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। तो वहाँ स्वप्न नाना प्रकार की सृष्टि दिखती है, लेकिन दृष्टा से अतिरिक्त नहीं है। दृष्टा जो है जागृत स्वरूप को भूल गया है, जागृत स्वरूप को उसको भान नहीं है, अन्यथा ग्रहण वहाँ पे हो रहा है। संस्कारों के माध्यम से वो प्रपंच दिखाई पड़ रहा है। इसलिए जब जागृत में आएगा तो मुझसे अतिरिक्त कुछ कोई प्रपंच नहीं था, ऐसा जानेगा। ऐसे यहाँ पे व्यवहारिक जगत में ही जब भूल गया है, स्वप्न देख रहा है, दीर्घकालिक स्वप्न देख रहा है, तो जब जो स्वरूप में जागेगा तो आत्मा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं, स्वरूप में ही सब कल्पित है। ये सृष्टि तो माया से दिख रही है, अज्ञान से जो है सृष्टि प्रतीत हो रही है। इसलिए पर विद्या के फल को ही सृष्टि के कथन के माध्यम से यहाँ पे कहा जा रहा है। एक विज्ञान से सर्व विज्ञान ही
बताया जा रहा है। इति भाव। तो भाष्य में अंतिम में आया था तीसरे मंत्र के अंतिम में तदर्थोऽयं प्रश्न, उपासना कर्म के समुच्चय का फल और गमन मार्ग दिखाने के लिए यह प्रश्न है। केवल प्रश्न नहीं, उत्तर भी उसी को दिखाने के लिए। प्रश्न इति प्रतिवचनम च इत्यपि द्रष्टव्यम, टीका में इसलिए दे दी। केवल प्रश्न नहीं, प्रतिवचन यानी उत्तर भी उसी को दिखाने के लिए कि अपर विद्या, कर्म समुचित अपर विद्या यानी उपासना, उसके फल और गमन मार्ग को दिखाने के लिए प्रश्न और उत्तर दोनों ही है। तो प्रतिवचनम चेत्यपि द्रष्टव्यम, क्यों? क्योंकि ताभ्यामेव तदुक्तेरिति, प्रश्न और उत्तर इन दो के द्वारा ही वो फल और गमन मार्ग बताया गया है। इसलिए केवल प्रश्न नहीं बल्कि उत्तर, प्रश्न और उत्तर दोनों के द्वारा। इस तरह से यहाँ पे तृतीय मंत्र पूरा हुआ। तो तृतीय मंत्र में सृष्टि के विषय में पूछ दिए कि कहाँ से सृष्टि उत्पन्न हुई। अब आगे चतुर्थ मंत्र देखिए। क्या कह रहे हैं? कौन से समुचित ले रहे हैं, कहाँ का? हाँ, तो समुचित मतलब वही कर्म उपासना समुचित का फल ना। कर्म उपासना समुचित मतलब दो रहेंगे तब तो, कम से कम दो रहेंगे तब तो समुच्चय होगा। इसलिए समुचित मतलब कर्म उपासना समुचित। चलिए देखिए चतुर्थ मंत्र। तस्मै स होवाच प्रजा कामो वै प्रजापति स तपो तप्यत स तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पादयति रयिं च प्राणं चेत्येतौ मे बहुधा प्रजा करिष्यत इति। तस्मै स होवाच, तस्मै कबंधी ने, कात्यायनाय, उस कबंधी कात्यायन के लिए पिप्पलाद, स यानी पिप्पलाद महर्षि जो आचार्य स्थानीय आचार्य है, तो आचार्य पिप्पलाद महर्षि उस कबंधी के लिए बोले, उत्तर दिए। क्या बोले? प्रजा कामो वै प्रजापति ही, है ना। प्रजा, जो प्रजापति थे सृष्टि के आदि में, प्रजापति प्रजा कामना वाले होकर के, स तपो अतप्यता, उन्होंने तप किया, पर्यालोचना किया, विचार किया। तो देखिए कोई भी प्रवृत्ति जो करोगे, कोई भी चाहे जीव किसी की भी प्रवृत्ति हो, बिना कामना के प्रवृत्ति होती नहीं। भाई कामना से ही कोई व्यक्ति जो है संसार में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है। ज्ञान होने से पहले कोई भी चीज कर रहा है तो कुछ न कुछ तो कामना है। अकामतः क्रिया काचित दृश्यते नेह करहिचित यद्यधि कुरुते जंतुस्तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। बिना कामना के कोई क्रिया यहाँ तक थोड़ा सा हिल भी नहीं सकता, बिना कामना के। तो बिना कामना के कोई क्रिया जो है जंतु में, प्राणी में देखी नहीं जाती। यद्यधि कुरुते जंतुस्तत्तत् कामस्य चेष्टितम्। जंतु प्राणी कुछ भी करता है कामनाओं का चेष्टित है, कामना से जो है प्रेरित होकर के वो लगता है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई युवक हो गया, उसको लोग कोई बताएंगे कि अरे भाई क्यों संसार में जा रहे हो, बहुत दुख है, लेकिन नहीं, वो जाएंगे क्योंकि कामना है कि विवाह करेंगे, बच्चे होंगे, ये होंगे, व्यापार करेंगे, पैसा कमाएंगे, ये करेंगे वो। तो मतलब क्या है कि कोई भी चीज व्यक्ति कर रहा है तो कुछ न कुछ तो कामना है। ज्ञान होने से पहले कुछ भी प्रवृत्ति हो रही है तो किसी न किसी प्रकार की कामना जरूर है। तो जो सृष्टि की आदि में प्रजापति जो है, प्रजा की कामना वाले होकर के, स तपो अतप्यता, उन्होंने तप किया। तप मतलब विचार, पर्यालोचना, पूर्व की सृष्टि क्रम का विचार किया। पूर्व कल्प में किस क्रम से सृष्टि हुई थी
उसी क्रम से इस कल्प में भी सृष्टि करेंगे। इसलिए उन्होंने पूर्व कल्प की सृष्टि का विचार, तप यानी विचार, विचार रूपी तप को उन्होंने किया, यानी पूर्व कल्प की सृष्टि की जो है उन्होंने विचार किया। तो स तपस्तप्त्वा स मिथुनम उत्पादयति, उन्होंने तप करके मिथुन यानी जोड़े की उत्पत्ति की। बिना जोड़े के जो है उत्पत्ति होती नहीं। जैसे कोई बच्चा होगा तो माता पिता दोनों से होगा, केवल पिता से भी नहीं हो सकता, केवल माता से भी नहीं हो सकता। इसलिए बालक में तो दोनों का ही अंश है, माता पिता दोनों का। तो जो तप करके उन्होंने मिथुन की उत्पत्ति, पुराणों में भी देखो मैथुनी सृष्टि की आदि में जो है प्रजापति, दक्ष प्रजापति के वो विषय में जो पुराण में आया, उन्होंने इतने हजारों की संख्या में संतान को मानसी सृष्टि, मन से जो है हजारों ऐसे पुत्रों को उत्पन्न किया कि जाओ भाई, तुम लोग तपस्या करो, सामर्थ्य प्राप्त करके संसार में लगो। लेकिन पहले वो से पैदा किए, वो नारद जी जो है उन सबको जंगल की तरफ भेज दिए। नारद जी को भी इसीलिए शाप दे दिया था उन्होंने कि जाओ, तुम्हें कहीं भी जो है ज़्यादा रुक नहीं सकते, 2 क्षण से ज़्यादा रुक नहीं सकते। तो ऐसा उनको शाप कर दे दिए नारद जी को। तो मतलब वहाँ भी ऐसा उन्होंने मैथुनी सृष्टि इसलिए आरंभ किया क्योंकि मानसी सृष्टि से जो है सृष्टि बढ़ेगी नहीं, और मैथुनी सृष्टि से जो है स्त्री पुरुष के जोड़े से सृष्टि है तो सृष्टि बढ़ती जाएगी, फिर प्रवाह चलते रहेगा। इसलिए मिथुन जो है जोड़े को उत्पन्न करना पड़ता है। तो ये मिथुन को उन्होंने उत्पत्ति कर दी। यहाँ बताएंगे मिथुन क्या है, जोड़ा, अत्ता और अन्न, ये बताएंगे, सूर्य और ये सब दिखाएं, प्राण, ऐसे सूर्य चंद्र, इसके बाद संवत्सर आदि, इस तरह से पूरा ये दिखाएंगे। सब उसी से पूरा सब लक्षित हो जाएंगे। तो पहले उन्होंने मिथुन की उत्पत्ति कर दी। मिथुन यानी जोड़ा लेना, युगल। रईम च प्राणम च, वह मिथुन कौन कौन है? रई और प्राण। रई से लेना अन्न, रई अन्नवाचक हो, और प्राण यानी अत्ता। प्राण से अग्नि, अग्नि के साथ प्राण का संबंध है। अत्ता जो है खाने वाला, और भोज्य और भोक्ता। प्राण हो गया भोक्ता, रई हो गया भोज्य। तो इन दोनों को जो है उन्होंने बनाया। च इत्ते तो क्या सोच करके बनाया? इति एतौ में बहुधा प्रजा करिष्यत इति, ये दोनों जो है मेरे लिए नाना प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि करेंगे, ऐसा सोच करके मन में रख करके उन्होंने इन दोनों की उत्पत्ति की, रई और प्राण की। तो मतलब यहाँ पे प्राण से ले लेंगे, सूर्य को बताएंगे, अत्ता को देंगे, अग्नि सूर्य, और रई से सोम यानी चंद्रमा, इनको लेंगे। अब जो है सूर्य चंद्र रूप से वही प्रजापति परिणत हो गए, फिर उत्तरायण दक्षिणायण हो गया, फिर शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, फिर दिन, इस तरह से परिणत होकर के फिर जो है पूरा संसार बन गया, नाना प्रकार के जीव जंतु सब जो है ये सब बन गए। इस क्रम से जो है ये सृष्टि हो गई। देखिए, हाँ जी बोलिए। ये जो रई है, उसको कहा आपने? हाँ, रई उसको मन भी कर सकते ना? हाँ, मन में सब आ जाएगा, भी सब दिखा देंगे। और महाराज जी प्रजापति मन तो है ना गर्भ? हाँ, प्रजापति से यहाँ लिया जाएगा, हिरण्यगर्भ ही लीजिए। प्रजापति प्रजा की कामना वाले होकर के, यहाँ देखो टीका में क्या बताते, हिरण्यगर्भ ही ले रहे हैं। हिरण्यगर्भ, हाँ, सृष्टि की आदि में उत्पन्न होकर के हिरण्यगर्भ ही ले रहे हैं। भाष्य में हिरण्यगर्भ भी ले रहे हैं, देख लीजिए।
ठीक, हाँ, भाष्य में तस्मा एवं पृष्ठवते सहोवाच। उस कबंधी जो पूछने वाले, इस प्रकार से पूछने वाले कबंधी के लिए वो पिप्पलाद महर्षि ने कहा। किस लिए कहा? तद अपाकरणाय आह, यानी उनकी जिज्ञासा के अपाकरण के लिए, निवृत्ति के लिए। अपाकरण यानी निवृत्ति, जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए कहा। टीका में देख लीजिए, तस्मय स होवाच इति प्रतिज्ञातम, ये प्रतिज्ञा कर दी कि उसके जो है कबंधी के लिए पिप्पलाद महर्षि ने कहा, ऐसा श्रुति में प्रतिज्ञा हुई। इति प्रतिज्ञातम विशेषतो दर्शयते, विशेष रूप से दिखा रहे कि क्यों कहा, तो बोले तद अपाकरणाय, मतलब उस जिज्ञासा का अपाकरण करने के लिए, जिज्ञासा की निवृत्ति के लिए। देख लीजिए आगे भाष्य में, प्रजा कामः, प्रजा की कामना वाले होकर के, यानी प्रजा आत्मन शिश्रिक्षुर वै प्रजापति। ये प्रजा जो है द्वितीय बहुवचन समझिए, अपने लिए जो प्रजा की सृष्टि करना चाहते हैं, शिश्रिक्षुर वै प्रजापति। सर्वात्मा सन, सर्वात्मा है हिरण्यगर्भ, वो तो समष्टि रूप है ना, सर्वात्मा है। सर्वात्मा हो करके जगत स्रक्ष्यामि इत्येवं विज्ञानवान, मैं इस जगत की सृष्टि करते हुए जगत की सृष्टि करूँगा, ऐसे विज्ञान वाले हो करके यथोक्तकारी, यथोक्तकारी मतलब उन्होंने पूर्व कल्प में उपासना और कर्म के समुच्चय को किया है। इसलिए तो जब उपासना करते समय क्या अंग्रोपासना में जो रहता है कि मैं ही प्रजापति, ऐसी भावना से उपासना किए है, इसलिए आगे प्रजापति भाव की प्राप्ति करें, हिरण्यगर्भ भाव की प्राप्ति करेंगे। इसलिए तद्भाव भावित, उसकी भावना से युक्त होकर के कल्पादौ निर्वृत्तो हिरण्यगर्भ, कल्प की आदि में जो हिरण्यगर्भ रूप से निर्वृत्त हो गए, संपन्न हो गए, उत्पन्न हुए, इसलिए देखो आ गया ना, प्रजापति का अर्थ है हिरण्यगर्भ आ गया, तो जो है हाँ प्रजापति का अर्थ आ गया हिरण्यगर्भ। तो कल्प के आदि में जो निष्पन्न निवृत्त हुए हिरण्यगर्भ। तो सृज्यमाना नाम प्रजा नाम स्थावर जंगमा नाम पति सन, जिनकी आगे सृष्टि की जाए, अभी सृष्टि की जाएगी, जो ऐसे जो स्थावर जंगम रूपी प्रजा है, उस प्रजा के पति। ऐसा नहीं प्रजापति मतलब अपनी अपनी प्रजा के तो सभी पति होते हैं, अपनी अपनी प्रजा के तो सभी पति है। ये कौन सी? पूरे की पूरे जो स्थावर जंगम रूपी प्रजा है उसके पति होते हुए जन्मांतर भावित ज्ञान, तो जन्मांत पूर्व जन्म में जो भावित ज्ञान है, जिसकी भावना की ऐसे ज्ञान, यानी श्रुति प्रकाशित अर्थ विषयम, श्रुति में प्रकाशित जो अर्थ है, संसार सृष्टि आदि के क्रम का जो श्रुति में कथन हुआ है, उस सृष्टि आदि के क्रम विषयक जो ज्ञान का उन्होंने आलोचन किया, विचार किया। तपो अन्वालोचयत अतप्यत, यानी श्रुति में जिस क्रम से सृष्टि बताई गई है उसका उन्होंने विचार किया कि किस क्रम से पूर्व कल्प में सृष्टि हुई थी, श्रुति में किस क्रम से बताया गया है, उसी क्रम से हमें बनाना है। वही हर एक कल्प में मतलब हिरण्यगर्भ तो 100 साल के बाद हो, तो उनका 100 साल की आयु जो है रहती है, और उनका 100 साल तो बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो फिर भी वो सृष्टि की आदि में ऐसा वो बनाते हैं। टीका में देख लीजिए, कुछ शब्दों का अर्थ जो है स्पष्ट विशेष रूप से किए। आद्यस्य सनित्यस्य प्रजा काम सन इति अन्वय, 2 बार सन सन करके आया। एक तो दूसरी पंक्ति जो इस चौथे मंत्र की दूसरी पंक्ति वाले भाष्य में, दूसरी पंक्ति में सर्वात्मा प्रशिश्रिक्षुर वै प्रजापति सर्वात्मा सन, ये आद्य सन हो गया, पहला सन। और दूसरा सन आएगा उसके नीचे, 2 पंक्ति नीचे भी आ गया, जो स्थावर जंगमानंग पति सन, ये दूसरा वाला सन हो गया। ना कोई हो जाता, आदेश हो जाता है, व्याकरण जानने वाले जानते हैं।
सर्वात्मा सन पति सन, तो 2 बार सन आया है। तो पहला वाला सन का अन्वय करना प्रजा कामा सन, यानी प्रजा की कामना वाले होते हुए। सन का अर्थ होते हुए, संस्कृत भाषा में सन स्त्रीलिंग में होगा तो सती बन जाएगा, नपुंसक लिंग रहेगा तो सत, सत पुल्लिंग है तो सन। तो प्रजा की कामना वाले होते हुए, आद्य से सन इत्यस्य प्रजा कामा सन इति अन्वय। तो प्रजा कामा सन, प्रजा की कामना वाले होते हुए उन्होंने आलोचन किया, विचार किया, सृष्टि के क्रम को की विचार किया। फिर उनका एक विशेषण आया था यथोक्तकारी। यथोक्तकारी इति ज्ञान कर्म समुच्चयकारी इत्यर्थ, ज्ञान और कर्म के समुच्चय को जो करने वाले। तद्भाव भावित इति, किस भावना से युक्त होकर के, तेरे प्रजापति रहम सर्वात्मा इति उपासना कालीन प्रजापति भावना युक्त इत्यर्थ। मैं प्रजापति हूँ, मैं सर्वात्मक हूँ, इस तरह से उपासना कालीन जो प्रजापति की भावना किए थे, उस भावना से युक्त होकर के ही सृष्टि की आदि में वो हिरण्यगर्भ रूप से उत्पन्न हुए। पूर्व कल्प में ऐसे अंग्रोपासना की है, उसी भावना से युक्त होकर के सृष्टि की आदि में उत्पन्न हुए। देखिए इसलिए अर्थ कर रहे हैं, अन्वय करके दिखा रहे हैं। पूर्व कल्पीय तद्भाव भावित, पूर्व कल्प में उपासना कर रहे थे, मैं ही अंग्रोपासना, तो मैं ही वही देवता हूँ, मैं ही हिरण्यगर्भ हूँ। इस तरह से उसकी भावना से युक्त होकर के एतत् कल्पादौ हिरण्यगर्भात्मना निवृत्तः प्रजापति, इस कल्प की आदि में हिरण्यगर्भ रूप से जो उत्पन्न हुए प्रजापति हो, ऐसे उत्पन्न हुए ऐसे प्रजापति, तो प्रजापति का अर्थ हिरण्यगर्भ ही हो गया। तो प्रजा के पति जो है प्रजापति होते हुए पश्चात प्रजा कामः सन, हिरण्यगर्भ होकर के प्रजा की कामना वाले होकर के, क्योंकि हिरण्यगर्भ ही आगे की सृष्टि पूरा करेंगे। ईश्वर तो हिरण्यगर्भ तक बना दिए, हिरण्यगर्भ तक बना करके अब हिरण्यगर्भ के ऊपर ही आ गया। वेदांत परिभाषा में सब बातें स्पष्ट की है। ईश्वर का साक्षात कर्तृत्व हिरण्यगर्भ पर्यंत है, और हिरण्यगर्भ से ले के बाद आगे की सृष्टि हिरण्यगर्भ के माध्यम से ही होगी। इसलिए वो हिरण्यगर्भ प्रजापति जो है प्रजा की कामना वाले होकर के तप किए। तप मतलब जन्मांतर भावितम ज्ञानम, पूर्व जन्म में जिस ज्ञान की उन्होंने भावना की है, चिंतन किया है। कौन सा ज्ञान है? श्रुति प्रकाशितार्थ विषय, श्रुति में प्रकाशित जो अर्थ है सृष्टि आदि का क्रम, उस तद विषयक ज्ञान की उन्होंने भावना किया। अतप्यत अन्वालोचयत चिंतनादीना, उसका उस तप को किया, अन्वालोचन किया, विचार किया। विचार किया मतलब चिंतनादीना तत्संस्कारम उद्बोध्य ज्ञानम उत्पादितवान, चिंतन करके उस पूर्व के संस्कार का उद्बोधन करके, संस्कार उद्बुद्ध हो गया तो स्मरण हो जाएगा, तो ज्ञान यानी स्मरण उस रूपी ज्ञान को उत्पन्न किया। भाई पहले आपने किसी चीज को देखा है, अब बैठ करके चिंतन करोगे तो आपको स्मरण हो जाएगा, है ना, स्मरण हो जाएगा कि क्या वहाँ क्या, जैसे मैं पहले जहाँ भी रहा हूँ, अब हाँ जैसे नर्मदा किनारे रहा हूँ, अब बैठ के चिंतन करूँगा, हाँ वहाँ पे था, इस जगह पे रहता था, ये महात्मा लोग साथ में रहते थे। तो चिंतन करके वो संस्कार उद्बुद्ध होकर के स्मरण हो जाता है। तो पूर्व कल्प में श्रुति में जो बताया गया है सृष्टि विषयक जो ज्ञान, उसकी भावना उन्होंने किया है पूर्व कल्प में। उपासना में तो सब चिंतन रहता है, उपासना की है, और वो जो है श्रुति वेद आदि के ज्ञानी है। इसलिए इसका अंग्रोपासना करते, इसका मतलब ये नहीं कि वेद की के सभी बातों को नहीं पता है। अब हम लोग ही पढ़ रहे तो इतना सब चीज़ें आती है ना, तो सृष्टि का क्रम जो है सब दिखाया गया है। तो उस चिंतन आदि के द्वारा उस संस्कार का उद्बोधन करके स्मरणात्मक ज्ञान उनको उत्पन्न हुआ, उत्पादित कर दिए, इति अन्वय, ऐसा अन्वय करें।
तो तत्र प्रथमम आदित्य चंद्रोत्पादने, देखो आदित्य हो गया है प्राण और चंद्र हो गया है रई, रई सोम, सोम के द्वारा लक्षित अन्न, अन्न भाव। तो सबसे पहले आदित्य और चंद्र रूप से परिणत हो गए, क्योंकि ये सब आगे आएंगे, सब चीज़ समझ लीजिए, पहले से ही संक्षेप में टीकाकार दे रहे, नहीं तो बाद में आपको ये न लगे कि जंगल में भटक गया कि क्या क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पहले जो है चंद्र और आदित्य रूप से परिणत हो गए, फिर उत्तरायण दक्षिणायन रूप से परिणत हो गए, फिर शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष रूप से परिणत हो गए, दिवस रूप से परिणत, दिन रात रूप से परिणत हो गए। अब इन्हीं दिन रात में ही तो सभी प्राणी जो है होते हैं, सब व्यवहार होता है। इस तरह से ये सृष्टि का क्रम हो गया। तो देखिए, तो तत्र प्रथमम आदित्य चंद्रोत्पादनेन, सबसे पहले आदित्य और चंद्र की उत्पत्ति करके, तद्भावम आपद्य, यानी स्वयं वो तद्भाव की प्राप्ति करके, स्वयं आदित्य चंद्र रूप की भाव की प्राप्ति करके, पश्चात चंद्रादित्य साध्य संवत्सर भावम आपद्य, इसके बाद चंद्र और आदित्य के द्वारा साध्य कौन है? संवत्सर, एक वर्ष, उस भाव की उस रूप से परिणत हो गए, तद्भाव की प्राप्ति कर ली। एवमेव तदवयो अयन द्वय, उत्तरायण दक्षिणायन, एक वर्ष में दो होते, उत्तरायण दक्षिणायन पक्ष दो, उत्तरायण दक्षिणायन रूप से परिणत होकर के फिर मास, उत्तरायण में 6 महीने, दक्षिणायन में 6 महीने, और एक मास में दो दो पक्ष होते, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, एक पक्ष में 15 दिवस रात्रि होते, अहोरात्र दिन रात्र, इस तरह से परिणत होते चले गए। पहले चंद्र रूप से आदित्य रूप से परिणत हो गए, फिर संवत्सर रूप से परिणत हो गए, फिर उत्तरायण दक्षिणायन रूप से परिणत हो गए, फिर जो है 2 मास रूप से परिणत हो गए, हाँ, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष रूप से परिणत हो गए, फिर दिवस रात्रि रूप से परिणत हो करके फिर ततस्त साध्य ब्रीहियादि अन्न भाव। अब दिवस रात्रि होगी तभी ब्रीही आदि अन्न होते हैं, ऋतु बदलती है, नाना प्रकार के फसलें होती है, और फिर उस भाव की प्राप्ति करके, ब्रीही आदि अन्न भाव की प्राप्ति करके, अब वो जो ब्रीही आदि अन्न जो है पुरुष खाएंगे, पुरुष के अंदर सप्तम धातु रेत बनेगी, स्त्री में लोहित बनेगा, रज बनेगा, उस रज वीर्य के संयोग से आगे प्रजा की सृष्टि होगी। तो देखो वही बताए, ततस्त साध्य ब्रीह्यादि अन्न भावम रेतो भावम च आपद्य, उस दिवस रात्रि के द्वारा फिर साध्य ब्रीह्यादि अन्न भाव, और फिर ब्रीह्यादि अन्न हम लोग खाएंगे, पुरुष खाएगा तो उसके अंदर, पुरुष के अंदर रेत होगा, स्त्री के अंदर वो जो है रज हो जाएगा। आपद्य तेन रेतसा प्रजा सृजे, उस रेत के द्वारा ही मैं प्रजा की सृष्टि करूं, ऐसा इत्येवं निश्चित, ऐसा प्रजापति ने निश्चय करके प्रथमम, सबसे पहले किसकी उत्पत्ति, देखो क्रम पूरा बता दिए। तो सबसे पहले किसकी उत्पत्ति की है? सूर्य चंद्र। सूर्य के लिए प्राण शब्द आ गया, चंद्र के लिए रई शब्द आ गया। तो प्रथमम रई प्राण शब्दित चंद्र सूर्य द्वंद्वम उत्पादितवान, सबसे पहले रई और प्राण शब्द के द्वारा कहे गए चंद्र और सूर्य के द्वंद्व यानी जोड़े को उन्होंने उत्पत्ति की। इत्याह, इसी बात को अब दिखा रहे। स एवं, हाँ जी बोलिए। हाँ, पूरे अध्याय का समराइज कर दिए, इसलिए तो पहले बता दिया है ना कि आगे ना आपको ना मालूम पड़ेगा जंगल में भटक गया, इसलिए पहले ही समझ लीजिए कि आगे क्या आने वाला है। नहीं तो जंगल, भाई हम भी पढ़ रहे थे पहली बार तो अरे इसके लगे कहाँ जंगल में लाके पटक दिए है, ये नहीं मालूम पड़ रहा था। तो इसलिए पहले थोड़ा सा संक्षेप में बता देंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या क्या आगे होगा, तो पूरा दिमाग में बैठेगा। तो देखो, अथ तु भाष्य में स एवं, अथ तु स एवं तपस्तत्व,
इस तरह से उस प्रजापति ने इस प्रकार से तप करके यानी सृष्टि के क्रम की पर्यालोचना करके, देखो एक क्रम पूरा बता दिए, चंद्र आदित्य से फिर संवत्सर, संवत्सर से उत्तरायण दक्षिणायन, उत्तरायण दक्षिणायन से शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, हाँ फिर जो है दिन रात्र, उसमें पक्ष, हाँ दिन रात्र, फिर इसमें जो है व्रीहि आदि अन्न, अन्न से रेत, रेत से फिर प्रजा, ये जो है क्रम का विचार करके तपस्तप्त्वा श्रौतम ज्ञानम अन्वालोच्य, श्रुति में जो क्रम बताया गया उस ज्ञान का विचार करके, मतलब पूर्वकालीन संस्कार को उद्भूत करके स्मरणात्मक ज्ञान की जो है उत्पत्ति करके, अन्वालोच्य सृष्टि साधन भूतम मिथुनम उत्पादयते, सृष्टि के साधन भूत जो मिथुन है, सूर्य चंद्र, सूर्य चंद्र नहीं होंगे तो फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सूर्य पे सूर्योदय ना हो क्या होगा, कुछ नहीं, कोई प्राणी नहीं रह पाएंगे। सृष्टि साधन भूतम मिथुनम उत्पादयते, यानी मिथुनम द्वंद्वम उत्पादितवान, मिथुन यानी द्वंद्व को उन्होंने जोड़े को उत्पन्न कर दिया। देखिए, अच्छा एक नंबर पूर्व पृष्ठ पे भी एक नंबर टिप्पणी देख सकते हैं, श्रुति प्रकाशितार्थ विषयम पे पूर्व पृष्ठ में टिप्पणी थी। श्रुति प्रकाश हिरण्यगर्भ से अंग्रोपासन श्रुति, हिरण्यगर्भ की जो अंग्रोपासना वाली श्रुति है, और एक दूसरी श्रुति है सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत, धाता यानी विधाता ने, ब्रह्मा जी ने सूर्य और चंद्रमा को पूर्व कल्प के समान उन्होंने बना दिया। इत्योदमादि सृष्टि श्रुतिश्च तया प्रकाशित, उसके द्वारा प्रकाशित अर्थ विषयक उस स्मरणात्मक ज्ञान को उन्होंने संस्कार को उद्बोध करके प्रकट किया। अभी टीका में, हाँ टीका देखिए, रई शब्देन, रई शब्द से क्या लेंगे, रई शब्द धनवाचक है, रई का अर्थ सीधा सीधा अर्थ होता है धन, रई शब्देन धनवाचिना, उस धनवाची रई शब्द के द्वारा भोज्य जातम लक्षित्वा, जितना भी भोज्य पदार्थ है, अन्न रूप है, जो भी भोज्य बनता है, उस सभी भोज्य समुदाय को लक्षित करके, भोज्य से सोम किरणामृत युक्तत्वा, जितना भी भोज्य अन्य पदार्थ है चंद्रमा के किरण रूपी अमृत से युक्त है। गीता में भी भगवान ने गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहं मोजसा पुष्णामी च औषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक, मैं रसात्मक सोम हो करके ही सभी व्रीहि यव आदि यव औषधियों को पुष्ट करता हूँ। चंद्रमा ही जो है अमृत रस वहाँ से औषधियों में आता है। तो इसलिए सोम भोज्य, जो संपूर्ण भोज्य समुदाय सोम किरण रूपी अमृत से युक्त होने से तद द्वारा सोमो लक्ष्यते, तो देखो रई के द्वारा लक्षित हो गया सोम, क्योंकि रई का अर्थ है धन, धन से भोज्य, भोज्य जो है चंद्रमा की किरणों से पुष्ट होता है, इसलिए वो लक्षित हो गया आखिरी में सोम, रई शब्द के द्वारा सोम लक्षित हो गया, चंद्रमा लक्ष्यते इत्याह रईम च, भाष्य में रईम च मतलब सोमम यानी अन्नम, रई का अर्थ है सोम, सोम यानी अन्न, अन्न के द्वारा ही सोम लक्षित हुआ। और इसके बाद प्राण, दूसरा है प्राण, तो प्राण का अर्थ है च अग्निम, प्राणम च अग्निम, प्राण और अग्नि का संबंध है, और अग्नि ही अत्ता होता है, क्योंकि वैश्वानर अग्नि है तभी भोजन पचेगा, भोजन का पाक हमारे पेट में होगा। वैश्वानर अग्नि जिसकी ठंडी पड़ गई है भोजन पचता ही नहीं है ना, भोजन जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना, तो इस तरह से यहाँ पे इसलिए अग्नि है अत्ता, प्राण, प्राणम च अग्निमत्तारम एतौ अग्नि सोमो, तो अग्नि और सोम, अग्नि से वही ले लेंगे आदित्य को, इन दोनों को अत्रि अन्न भूतौ, अत्ता भक्षण करने वाला हो गया अग्नि यानी आदित्य, और अन्न रूप हो गया सोम, क्योंकि सोम से ही व्रीहि आदि पुष्ट होते, इसलिए सोम अन्न वही लक्षित हो गया सोम, सोम यानी अन्न, एक ही बात है। तो अत्रि अन्न भूतौ, अत्ता रूप हो गया अग्नि, अन्न रूप हो गया सोम,
इन दोनों को ही मे मम, इन दोनों की उत्पत्ति किए। क्या सोच करके किए? मे मम बहुधा अनेकधा प्रजा करिष्यत, ये दोनों मेरे लिए नाना प्रकार की प्रजा की सृष्टि करेंगे। इत्येवं संचित्य, इस प्रकार से सम्यक रूप से चिंतन करके अंडोत्पत्ति क्रमेण, पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति करके उस ब्रह्मांड में सूर्या चंद्रमसौ अकल्पयत, सूर्य और चंद्रमा की उन्होंने सृष्टि कर दी, उन्होंने बना दिया। टीका में देख लीजिए। तो रई शब्द के द्वारा सोम चंद्रमा लक्षित हो गया। रई का अर्थ है धन, धन यानी भोज्य, भोज्य सोम किरण से युक्त होने से रई के द्वारा कुल मिला के सोम लक्षित हो गया। एवं प्राण शब्दे नापि, इसी प्रकार से प्राण शब्द से भी अग्नि लक्षित हो रहा है। बोले अग्नि कैसे लक्षित होगा? क्योंकि इसमें गीता, भगवत गीता का जो 15वें अध्याय का 14वां श्लोक, अंग वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्, मैं ही वैश्वानर अग्नि हो करके प्राणियों के देह में आश्रित होकर के प्राणापान समायुक्त, प्राणापान से मिल करके उससे समायुक्त होकर के 4 प्रकार का जो अन्न है, भक्ष्य भोज्य लेह्य चोष्य, 4 प्रकार का अन्न होता है। भक्ष्य मतलब जिसको काट काट करके चबा के खाते हैं, जैसे रोटी इत्यादि, इसको कहते हैं भक्ष्य। और भोज्य यानी जल, पानी पीते हैं ना, उसको कोई काटना चबाना नहीं पड़ता, भोज्य हो गया। लेह्य, लेह्य मतलब जो चटनी आदि चाटते हैं जिसको, उसको कहते हैं लेह्य। और चोष्य यानी जिसको चूसते, जैसे गन्ने, गन्ने का रस, गन्ने को चूसना पड़ेगा, चूसने जिसको चूसते उसको कहते हैं चोष्य, जिसको चाटेंगे उसको कहेंगे लेह्य। भक्ष्य का अर्थ है जिसको काट काट करके चबा चबा के खाएंगे, रोटी चावल। और भोज्य यानी पानी आदि जो है जिनको चबाना नहीं पड़ता। तो 4 प्रकार का जो अन्न है, प्राण अपान से मिल करके मैं चारों प्रकार के अन्नों को पचा देता हूँ। पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो वहाँ पे बोल दीजिए, कोई बोलिए बोलिए, कोई मना नहीं है। चलिए देखिए आगे। इति स्मृते, ऐसी स्मृति होने से, तो अग्नि प्राण संबंधात, अग्नि का प्राण के साथ संबंध है। अग्नि का प्राण के साथ संबंध होने से अग्निर्भोक्ता लक्ष्यते, प्राण शब्द के द्वारा अग्नि रूपी भोक्ता लक्षित हो रहा है। क्योंकि अग्नि और प्राण का संबंध होता है। वैश्वानर अग्नि प्राण अपान से ही मिल करके ही 4 प्रकार के भोजन को पकाती है, पचाती है। तो ये अग्नि और प्राण का संबंध है, इसलिए प्राण शब्द से अग्नि लक्षित हो रही है। प्राण से अग्नि लक्षित हो गई, अग्नि से फिर आदित्य में चले जाएंगे, तो चंद्रमा और सूर्य आ गए। रई और प्राण से चंद्रमा और सूर्य आ गए। प्राणम च, इस बात को दिखा दिए, प्राणम च अग्निमत्तारम, ऐसा भाष्य में दे दिए। फिर अंड की उत्पत्ति के बाद सूर्य चंद्रमा को बनाए। तो अभी देखा, अग्नि सोमयोर अंडांतर्गतत्वेन, अग्नि और सोम, अग्नि यानी सूर्य और सोम ले लीजिए चंद्रमा, ये दोनों तो ब्रह्मांड के अंतर्गत है। इसलिए अंडोत्पत्ति अनंतरम उत्पत्ति, ब्रह्मांड अंड की उत्पत्ति के बाद ही इन दोनों की उत्पत्ति होती। इति आशयना, इसी आशय से कह रहे हैं अंडोत्पत्ति। अंडोत्पत्ति क्रमेण भाष्य में दिखा दिए, सूर्य चंद्रमसौ अकल्पयत, अंड की उत्पत्ति के क्रम से सूर्य और चंद्रमा को बना दिए। इस तरह से बनाए। देख लीजिए, उद्यंतम वाव आदित्यम अग्निर अरुण समारोहति, उदित होते हुए आदित्य में, उद्यंतम व आदित्यम अग्निर अनुसमारोहति, उदित होते हुए आदित्य को अग्नि आरूढ़ हो जाती है। अग्नि जो है उदित होते हुए आदित्य में आरूढ़ हो जाती है, अनुसमारोहति,
आरूढ़ हो जाती है। इति श्रुते सूर्याग्नियोर एकत्वम अभिप्रेत्य, इस जो है श्रुति से सूर्य और अग्नि में एकता के अभिप्राय से, एकत्व के अभिप्राय से अग्निम सूर्य पदे न, सूर्य पद के द्वारा किसको कह रहे? अग्नि को कह रहे। तो इस तरह से यहाँ पे सूर्य और अग्नि में एकता है, इसमें श्रुति भी प्रमाण दे दी। इसलिए अग्नि पद से भी क्या लेना? प्राण पद से अग्नि लक्षित हुआ और अग्नि पद से भी सूर्य को लेना, इसलिए ऊपर दे दिए सूर्या चंद्रमसौ अकल्पयत। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के क्रम से सूर्य और चंद्रमा को उन्होंने बना दिया। तो कुल मिला के जो जोड़ा बनाए रई और प्राण, रई है धनवाचक, धनवाचक से भोज्य जात लक्षित हुआ, भोज्य समुदाय। और भोज्य समुदाय जो अन्न समुदाय होता है उस पे चंद्रमा के अमृत की वर्षा होती है, इसलिए उससे लक्षित हो गया सोम। तो रई से लक्षित हुआ सोम। और प्राण का संबंध है अग्नि के साथ। अग्नि प्राण अपान से मिल करके ही 4 प्रकार के भोजन को पचाती है। तो प्राण से लक्षित हुई अग्नि, और अग्नि और सूर्य में एकत्व है, इसलिए कुल मिला के प्राण शब्द से लक्षित हो गए सूर्य। तो रई और प्राण को बनाए, मतलब सूर्य और चंद्र को बनाए, चंद्र और सूर्य को बनाए। चंद्रमा से अन्न लक्षित हो रहा है, सूर्य से अत्ता लक्षित हो रहा है, खाने वाला और खाद्य, ये दोनों लक्षित हो रहे हैं। यहाँ समझ लीजिएगा। हाँ जी बोलिए। वो जो है इसके बाद जो कौन सा? ये जो वाक्य में प्राणम च अग्निम अत्तारम। हाँ, प्राणम च, हाँ प्राणम च अग्निम अत्तारम। प्राण जो है अग्नि, यानी प्राण से लक्षित हो रहा है अग्नि, और वही अत्ता है, खाने वाला है। तो ये दोनों एक ही लीजिए। हाँ हाँ, सोमौ, एतौ अग्नि सोमौ अत्रि अन्न भूतौ। ये जो अग्नि और सोम है अत्रि अन्न भूतौ। देखो नहीं, इको अणची, अत्रि अन्न निकाल दीजिए तो अत्रि बचेगा। अत्रि मतलब अत्ता खाने वाला है अग्नि, और अन्न हो गया सोम। तो अग्नि और सोम जो है अत्ता और अन्न रूप है। ये दोनों मिल करके मेरे लिए जो है बहुत सी प्रजा को करेंगे। तो ऐसा सोच करके उन्होंने सूर्य और चंद्रमा उत्पन्न की। चलिए, अरे वो वह नहीं, वाव देख लिया, वाव भी एक अव्यय है। वय का वाव कैसे कर दोगे? वाव भी एक अव्यय है, क्योंकि वय का वाव नहीं कर सकते। वय जो रहेगा आगे आ रहेगा ना, एचो यवा हो करके वो लोप हो जाएगा वा का। हाँ वैसे नहीं ले, वैसे वाव सीधे अव्यय लीजिए, उद्यंतम वाव आदित्यम, क्योंकि जहाँ आज़ादी नहीं है ऐसे भी वाव शब्द प्रयोग होता है। वैसे तो एचो यवा करके दोनों पक्ष है। वाव जो है लोपा साकल्यस्य अशी परे अस परे, तो मतलब नहीं, वाव एक अलग ही अव्यय है। वय तो है ही, वाव एक अलग ही अव्यय है, इसलिए वाव जो है अलग अव्यय ही लेना। चलिए, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने
व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।